आज जानेंगे हम काले गेहूं की खेती, जो आज के समय में बहुत ज्यादा मार्केट में, अगर अपन भारतीय बाजार की बात करें तो भारतीय बाजार में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो सबसे पहला, काले गेहूं की खेती हमें क्यों करना आवश्यक है और क्या हम काले गेहूं की खेती करते हैं तो हमें कितना फायदा होगा, इसका कितना उत्पादन होगा और इस खेती को करने के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो से आपको बताएंगे कि काले गेहूं की खेती अगर आप करते हैं तो आपको किस तरीके से ध्यान रखना है और कैसे इसका उत्पादन लेना है और क्या क्या आपको इससे प्रति एकड़ फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभी जो समय चल रहा है सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में, इसमें गेहूं, चने और इनकी बुआई होती है। तो पूरे भारत में कई अधिकांश क्षेत्रों में गेहूं की बुआई की जाती है और गेहूं में भी कई प्रजाति होती है, जैसे कि अलग अलग लोकवन, सरबती, सिहोरी वगैरह बहुत सारे गेहूं होते हैं जो बोए जाते हैं। उसमें भी अलग अलग प्रजाति, अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग स्वाद और उसकी गुणवत्ता के हिसाब से उनके बाजार में भाव अलग अलग होते हैं, जिसके अंदर किसान को प्रति एकड़ अगर अच्छा भाव है तो 20 रुपए से लेकर 30 रुपए, 32 रुपए, 35 रुपए किलो वो गेहूं बिकता है। और उसमें भी जो गेहूं का बोने का समय जो होता है ये यही होता है और उसको भी अप्रैल में कटिंग की जाती है। तो उस गेहूं को जो आप बुआई कर रहे हो तो उसमें अभी हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा किसान को फायदा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बाजार भाव इतना नहीं मिल रहा है और उसमें कई बीमारियां जो अटैक करती है, जिसके कारण गेहूं में उत्पादन भी कम हो गया है। तो एक किसान को अगर गेहूं की खेती कर रहे हैं तो उसकी जगह काले गेहूं की खेती एक अच्छा विकल्प है। अगर काले गेहूं की खेती करते हैं तो इससे किसान को एक तो आर्थिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी और एक आय का अच्छा स्रोत है। तो सबसे पहले काला गेहूं इसलिए जरूरी है कि आज के समय में जो काला गेहूं कई आटा बनाने, काला गेहूं खाने में उपयोग होता है। सबसे बड़ा इसका फायदा है कि ग्लूटेन फ्री है। काले गेहूं में एक गुण है जो एक ग्लूटेन फ्री है और इसके अंदर एथोनाइन करके है जो रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। और दूसरी चीज, आज के समय में आप देख रहे हो कई बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, ऐसे कई बीमारी है। या जैसे गेहूं अगर खाते हैं तो गेहूं से एलर्जी होना, गेहूं से सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होना, गेहूं के कई लक्षण ऐसे होते हैं जो दुष्प्रभाव शरीर में कर रहे हैं। तो उन सभी की जगह अगर किसी को अगर आटा और रोटी खाने का रहता है तो गेहूं की जगह ये काले गेहूं का उपयोग कर सकते हैं। इससे उनको फायदा होता है, जो एक ग्लूटेन फ्री है, मतलब जो गेहूं खाने से जो नुकसान होता है अगर काला गेहूं अगर खाते हैं तो उससे फायदा होता है। तो इसको देखते हुए आज के समय में सबसे ज्यादा मार्केट में काले गेहूं की डिमांड है। तो इसकी खेती करने के लिए सर्वप्रथम हमें जो करना है, जो हम नॉर्मल गेहूं कर रहे हैं उसी तरीके से इस गेहूं की खेती करनी है। ये कोई एकदम इतना वो नहीं है कि आप इसको देखोगे काला गेहूं है तो इसकी खेती कहीं अलग तरीके से टफ होगी या फिर हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने नॉर्मल गेहूं की खेती करी है तो वही सेम प्रोसेस आपको इस गेहूं के अंदर करना है। जैसे हम जानेंगे, सबसे पहले अगर आप गेहूं बोते हैं तो गेहूं बोने के लिए दो विधि होती है, या तो आप सीडील से बो सकते हैं या फिर आप छिड़काव विधि से इसको कर सकते हैं। तो आप इसको सीडील से भी बो सकते हैं ट्रैक्टर के उपकरण से, और आप इसको छिटाई विधि से भी कर सकते हैं। इसमें 1 एकड़ में 40 से 45 किलोग्राम काले गेहूं की जरूरत पड़ती है बीज बोने के लिए। तो आप इसको 1 एकड़ में 40 से 45 किलो की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और काला गेहूं ये हल्का सा बैंगनी रंग होता है जिसको काला गेहूं बोला जाता है। और इसके अंदर जब आप बुआई करते हैं तब इसके अंदर आपको एनपीके डालना है, जो एनपीके 60, फास्फोरस 40 और पोटाश 20, ये वाला आपको पैरामीटर करके गेहूं के साथ गेहूं में डालना है। और उसके बाद इसके अंदर हम पानी की बात करें, सिंचाई की, तो सिंचाई इसके अंदर 4 बार पानी की जरूरत पड़ती है। जैसे आप बीज बोते, बीज अंकुरण के 20 दिन बाद, फिर उसके बाद जैसे ही ग्रो करे उसके बाद, और जब इसमें फलियां लगे तब, और फलियां लगने के पहले एक बार आपको पानी देना है। इसके बीच में अगर इसमें कोई झुलसा रोग या कुछ अगर ऐसा कोई रोग लगता है तो उस रोग की रोकथाम के लिए आपको इसके अंदर स्प्रे करना है। दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि ये सेम इसके अलावा और कोई इसमें कोई बीमारी नहीं लगती और इसका प्रोडक्शन भी जो है वो आता है अप्रैल में। अप्रैल माह में इसका उत्पादन आता है, जो 1 एकड़ से 15 क्विंटल से 22 से 25 क्विंटल तक का इसका उत्पादन होता है। और इसकी अगर हम बाजार में बात करें, बाजार भाव की, तो जब हम इसको बेचने जाते हैं तो इसका जो रेट है वो 20 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो तक बाजार में
बिकता है। तो जो आप नॉर्मल गेहूं है उससे इसका भाव ज्यादा है। तो इस हिसाब से अगर आप काले गेहूं की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में आपको 80,000 से 1.25 लाख रुपए तक का आपको आमदनी इससे मिल सकती है। तो काले गेहूं की खेती करने में सबसे बड़ा फायदा ये ऑर्गेनिक है, इसके अंदर दुष्प्रभाव कम होंगे। और अगर आपको काले गेहूं का बीज खरीदना है तो आप हमारी कंपनी से संपर्क करके काले गेहूं का बीज खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका बाजार, काले गेहूं का बाजार अगर आपके पास नहीं है, या अगर आप सोचते मैं कौन सी मंडी में बेचूंगा या इसको कहां मेरे को बायर मिलेगा, तो हमारी कंपनी काले गेहूं की भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध खेती करती है। अगर आप हमारे साथ काले गेहूं की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो इसमें हम आपको रेट पहले ही फिक्स करेंगे, फिक्स भाव में हम आपसे बायबैक करेंगे और उस मटेरियल में हम खरीद लेंगे। अगर आपको लगता है कि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना है तो आप दूसरी विधि से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आप ब्लैक वीट का क्रॉप हेल्थ कार्ड लेकर, ब्लैक वीट का क्रॉप हेल्थ कार्ड में हम आपको बताएंगे सीड की सोइंग कब करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, कब करनी है, करने के पहले हमें क्या क्या फर्टिलाइजर उसमें उपयोग करना है, कब कब हमें उसमें नमी है तो कब कब हमें पानी देना है, कब कब हमें खाद देना है, और हाई से हाई उत्पादन इसका कैसे लेना है। एक क्रॉप हेल्थ कार्ड लेने से अगर आप जैसे नॉर्मल उत्पादन अगर आपका 15 से 20 कुंटल आ रहा है तो हमारी टेक्नोलॉजी क्रॉप हेल्थ कार्ड जोड़ के आप 25% की बढ़ोतरी, मतलब 20 से 22-25 क्विंटल तक आप जा सकते हैं। क्योंकि हमने पूरा आज के समय को देखते हो वेदर, सोइल के न्यूट्रिएंट, सीड्स के न्यूट्रिएंट, सारे पैरामीटर को मिला के हमने टेक्नोलॉजी तैयार की है जो हम उस क्रॉप हेल्थ कार्ड के अंदर सारा उपयोग करते हैं। और उसी के आधार पे जितनी जरूरत पड़ती है इतना ही खाद हम देते हैं। मतलब कम लागत में हाई उत्पादन कैसे आता है उस टेक्नोलॉजी से हम क्रॉप हेल्थ कार्ड में बताते हैं। और उसके बाद आपको प्रोडक्शन में भी 20 से 25% की बढ़ोतरी होती है। तो आप हमारे साथ ब्लैक वीट क्रॉप हेल्थ कार्ड से भी खेती कर सकते हैं। जब आपके पास मटेरियल उत्पादन आता है उस समय अगर आपको लगता है अगर आपके पास बायर नहीं है, मंडी नहीं है, आपको इसको कहां बेचना है, तो आप हमारे माटी तत्वा प्ले स्टोर से माटी तत्वा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप के अंदर आप जाके अपना नाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो निःशुल्क है। उसके बाद आप उसी के अंदर बायर सेलर में जाके आप अपना मटेरियल जो आपके पास है वो आप हमें बेच सकते हैं। वहां पे जैसे आप ब्लैक वीट का डालेंगे, आप क्वांटिटी डालेंगे, हमारी कंपनी आपके साथ एक भाव तय करेगी, एक आपसे काले गेहूं का सौदा करेगी और कंपनी आपसे मटेरियल खरीद लेगी। तो आपको आज के समय में किसी तरीके से कोई भी समस्या का सारा समाधान हमारे एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। तो आप हमारे साथ जुड़ के और कई फसलों की भी जानकारी हम आपको देंगे और इस चैनल के माध्यम से हम आपको कई नई नई फसलों के बारे में बताएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो खेती अभी जो कर रहे हैं उस खेती को एक नया स्वरूप मिल सके, एक नया आमदनी का स्रोत मिल सके। तो आप हमसे जुड़े रहिए और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए ताकि हम आगे और भी आपको कई जानकारियां दे सकें। अगर आप भी सुरक्षित और मुनाफेदार खेती की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए माटी तत्वा एग्रो इंडस्ट्रीज के साथ। यहां आपको मिलती है हर्बल खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और नई फसलों से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि खेती और मुनाफे से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।